मेरे परमात्मा से कर दे तो मैं सच कहता हूं जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। पर हम संसार से प्रीति करते हैं, घर से प्रीति करते हैं, भ्रम में पड़ गए हैं कि ये मेरा है, ये परिवार मेरा इतना है, मेरा वो इतना है, पत्नी मेरी है, सब मेरी इतनी। अभी ताजा बात बताता हूं, 4 तारीख की बात। 3 तारीख के अपने यहाँ तलाईपाड़ा के लोग भी आए हुए थे तारीख लेने के लिए। मैंने उस दिन उनको तारीख दिया। उसी दिन कोटली गांव के एक सज्जन भाई नाम के एक बड़े प्यारे भगत थे। देखो उनका पुण्य था, इसलिए वो उनका आज बात यहाँ निकल रही है, प्रैक्टिकल आपको हमको समझने के लिए। बड़े भगत थे, मुझे बुलाने आए, बापूजी मैं घर बनाया हूँ, बंगला बनाया हूँ, मेरी अपेक्षा है कि आपके चरण वहां लग जाए, है ना। बड़ा भाविक था, भाविक की तो भावना कोई अलग ही होती है। तो हम तलाईपाड़ा वाले भाई लोगों को तारीख दे रहे थे, उनको तारीख दिया और मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी भावना है, भाव तीथे देव, भावना जहां है वहीं पर देव रहते हैं। तो मैं 9 से 10 बजे के बीच में आऊंगा, बोल दिया। तो दूसरे दिन तो मुझे जाना है, मैं समय पर पहुंच गया। मुझे देखकर वो बड़ा खुश हुआ बहुत, और इधर से ही उनके एक सालक मेरे साथ बैठ गए और मुझे दिखाते जा रहे कि बापूजी ये पपीता सज्जन भाई की, उनका नाम सज्जन भाई था, ये पपीता सज्जन भाई की है, ये केली उनकी है, यहाँ ये झाड़ दिख रहा ना, यहाँ से वहां तक पूरा सज्जन भाई का। मैंने कहा अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा, भगवान की लीला है, चलो बहुत अच्छा। ऐसा करते करते मैं वहां पहुंच गया और वहां पर मैं कुछ समय दिया और मैं को अब आगे का काम निपटो, मुझे एमपी जाना है। मैं एमपी चला गया। दूसरे दिन मैं एमपी से वापस आया रात को, और तीसरे दिन फोन आया। क्या फोन आया कि बापूजी बड़ी दुख की बात है, सज्जन भाई चले गए। क्या बोलते? सज्जन भाई चले गए। मैं सच बताऊं, मेरे आंखों के सामने प्रैक्टिकल बातें, मैं इस पर 2 घंटा तक मनन करते रहा। हे परमात्मा, क्या लीला है तेरी, क्या रचना है तेरी, क्या खेल करता है तू। हाँ, आज तक सारा सज्जन भाई का था ना, यहां से पूरा उनका है। आज केली भी जगह पर है, पपीता भी जगह पर है, वो झाड़ भी जगह पर है, सब जमीन भी जगह पर है, पर सज्जन भाई नहीं है। कहां चले गए वो सज्जन? क्या होगा किसी को भरोसा नहीं। इसलिए मेरे परमात्मा से प्रीति करो, मेरे भगवान से प्यार करो, सब कुछ मेरे भगवान को समझकर चलो। मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार के बीवी बच्चों को, भाई बंधुओं को छोड़ दो, नहीं, इनकी जवाबदारी तो निभाना, तुम्हारा कर्तव्य है, इनके ऊपर ध्यान रखना है। पर हाँ, मानने जैसा तो केवल एक ही है, प्रीति करने जैसे, वो है मेरे परमात्मा। वो चीज पहले भी थी, अभी भी है। ये तो आपको हमको भगवान ने सुविधा दी है। नंदुरबार से हमको बॉम्बे जाना है, लग्जरी में बैठे हैं, वहां तक हमको सुविधा मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि लग्जरी हमारी हो गई, लग्जरी हमारी नहीं है। तो हम इन चीजों में डूबे रहते हैं कि ये मेरा है, पत्नी मेरी है, वो मेरा है, और जिससे प्रीति लगाना चाहिए, जिसका सुमरन करना चाहिए, जिसके नाम चिंतन करना चाहिए, उससे हम दूर दूर भागते रहते हैं। हाय काम, हाय पैसा, हाय संपत्ति, हाय परिवार, हाय हाय करते करते एक दिन फोन आता है कि बापू फलाना गया। हाय हाय करते एक दिन हाय हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, सच बताता हूं, ये चीज पहले भी थी। अरे दरबार लगा रहता है, दरबारी बदल जाती है। हाँ, दरबार लगा रहता है, दरबारी बदल जाती है। तो भगवान से प्रीति करोगे तो कभी जीवन में रोना नहीं पड़ेगा, एक दिन तो जाना ही जाना है। वैसे इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, छोटा सा। एक राजा को बड़ा भ्रम हो गया कि पूरा राज मेरा है, यहां से वहां तक मेरी सत्ता है। ये आवाज साधु के कान तक पहुंची कि राजा बड़ा घमंडी हो गया। मैं पहले ही बात बताया, जब सत्ता का, पैसा का, ये जब चीज सारी आती है, ये तो गुरु कृपा होवे तो पचे, नहीं तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है, वो पचा नहीं पाता, बुद्धि खराब हो जाती है, फिर कुछ भी करने लग जाता है, भ्रम हो जाता है, और भ्रम में पड़कर फिर जीवन को, अनमोल जीवन को बर्बाद कर देता है। तो वैसे राजा को भ्रम हो गया, बहुत बड़ा भ्रम, कि ये सब कुछ मेरा है। तो राजा को भ्रम हो जाए तो प्रजा की हालत खराब हो जाएगी।
तो साधु ने कहा कि राजा का भ्रम मिटाना बहुत जरूरी है। तो साधु अपना झोली झंडा डंडा लेकर उस राजा के महल में सीधा पसार हो गया, अंदर चले गए महल पर। और जो पहरादार थे खड़े हुए, जो उनके सिक्योरिटी थी, उनको कहे कि यहां पर मुझे एक कमरा भाड़े से लेना है। साधु बोल रहा है, पहरादार बोलने लग गए, सिक्योरिटी बोलने लगी कि महाराज ये धर्मशाला नहीं है, ये लॉज नहीं है, ये तो महाराजा का महल है, आप भूल से आ गए हो महाराज। कहे कि महल वेल कहाँ का महल ने मिल, मुझे एक रूम दो बोले भाड़े से। वो माने जी नहीं, ये बड़े प्रार्थना करे, अरे तुम बोले तुम भ्रमित हो गए हो, ये धर्मशाला है, एक रूम मुझे दो, 2 दिन रुकना है, चला जाऊंगा। बड़ी प्रार्थना की साधु की, पर साधु माने नहीं। हाँ, कहीं हट हो, वो तो पक्का करके आया था कि राजा का भ्रम निकालना है। देखो कभी साधु हट कर ले हुए ना, उसमें भी समाज का भला होता है, साधु के हट में भी भला होता है। और हुआ, ये आवाज राजा तक पहुंची कि महाराज कोई एक संत आया है और वो तो बस झोली झंडा। अब साधु का तो विचित्र रहता है वेश, हाँ, कहीं चादर टांग लेगा तो कहीं झोला टांग लेगा तो कहीं डंडा पकड़ लेगा तो कहीं, हाँ, श्री राम जय राम, क्योंकि वो अपनी मस्ती में जीता है। कहे कि बड़ा विचित्र है महाराज, वो तो मान नहीं रहा, वो बोलता है कि भाड़े से एक रूम दो बोले। अब इतना बड़ा राजमहल में कभी भाड़े से रूम मिले? कहे कि महाराज इसके बगल में जाओ, वहां पर धर्मशाला है, वहां पर ले लो एक रूम। पर वो नहीं मानता। तो राजा ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, तुम कुछ मत बोलना। राजा गए और बड़े नम्रता के साथ, घमंड तो था पर नम्रता कि महाराज कोई घर में भलाई आ जाए तो उसको काटने के लिए अपने आप नम्रता आ जाती। दादा ही नहीं, तीन दादा थी, अपने आप आ जाती नम्रता उस समय, क्षणिक मात्र, घमंड तो रहता है। तो राजा को नम्रता आ गई थोड़ी सी, कहे कि महाराज ये धर्मशाला नहीं है, आप यहाँ से 1 किलोमीटर पर जाओ, ऐसा घूम जाना, वहां पर एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, वहां पर 2-4 दिन रुकना है, वहां रुक सकते हैं। साधु बोलता है, तू कौन है, तू कौन है? राजा को बोल रहे, तू कौन, एक रूम दे मुझे भाड़े से। कहे कि महाराज इस महल का मालिक मैं हूं। बोले तू है मालिक? साधु नीचे ऊपर देखे, झूठ बोला, तो झूठ बोला, तू कौन है, सरक भाई। राजा ने कहा ये साधु पागल तो नहीं, मेरे इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहा। जल्दी दो बोले, जल्दी रूम खोलो। कहे कि महाराज मैं सच बता रहा हूं, ये साम्राज्य पूरा मेरा है। बोले तेरा है? काय पे से बोलता तेरा है? नहीं मेरा है। तो साधु ने पूछा तेरे से पहले किसका था? बोले मेरी बाप की संपत्ति है महाराज, ये अब मेरा बाप है नहीं, ये अब मेरे नाम पे आ गई। बोले उसके पहले मेरा दादा था, बोले इसका मालक। अच्छा दादा था, और अब तू किसको देगा ये? बोले महाराज मैं जब समय आएगा तो मेरे जो मेरा लड़का है उसके नाम कराऊंगा। और फिर तेरा लड़का? बोले मेरे नाते भी है ना। तो साधु बोलता है पागल, ये तेरे दादा था, तेरे बाप की हुई, अब तेरी हुई, फिर पोरिया की होगी, फिर नातिया की होगी। हाँ, ये संपत्ति, ये धर्मशाला नहीं तो क्या है? बोले पागल बन रहा है, कल कोई और था, हाँ, आज कोई और है, आने वाला कल कोई और रहेगा, ये धर्मशाला नहीं तो क्या है? ये धर्मशाला ही है। इसका मतलब वो राजा की बात नहीं है, आपकी हमारी बात है। हम कहाँ रुके हैं? धर्मशाला में ही रुके हैं, ये हमारा नहीं है। हाँ? गुजराती में कहते हैं ना, भाड़ानो घर खाली करो पड़से। कोई भजन गाया है किसी ने, है ना, कि भाड़े के घर खाली करना पड़ेगा। तो ये भाड़े का घर है। साधु ने जैसा बोला वैसे उसे ज्ञान हो गया। राजा को कान पकड़ लिया, चरणों में पड़ गया, कहे कि महाराज आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, हाँ ये भाड़े का ही है, मैं तो व्यर्थ ही इसके ऊपर अहंकार कर बैठा, मुझे भ्रम हो गया था, आपने मेरा भ्रम मिटाया, मुझे दास बना लो, मुझे चरण का सेवक बना लो। हाँ? राजा साधु के चरणों में लग गए और वो राज की जो प्रजा थी
सब सुखी हो गए। देखो, राजा जब साधु के जुड़ा हुआ रहता है, राजा जब साधु संतों ग्रंथों का शरणागत रहता है, तो देश की जनता खुश रहती है ना। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। देखो, आज मोदी सरकार, मेरे लिए तो कोई पक्ष लेना देना नहीं, कोई कांग्रेस वाला हो, भाजपा वाला हो, मेरा देश का राजा अच्छा होना चाहिए, मेरे देश की जनता, मेरी प्रजा सुखी होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। फिर वहां पर कोई भी हो, कोई भी पक्ष हो, हमें कोई लेना देना नहीं। पर वो एक एक कुर्ती करता है ना, माँ के हाथों से एक निवाला भी खाता है ना, तो मुझे बड़ा, वो जब टीवी वाले बताते हैं, मैं मिला तो नहीं, पर बड़ा गर्व होता है कि वो एक माँ के हाथ का निवाला खा रहा है। मेरी भारत की माँ का कितनी शान बढ़ती है। हा? बेटे अपनी माँ के सम्मान करते हैं। जब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा करता होगा, समाज पर तो साजिद ही प्रभाव पड़ेगा। वो संसद में जाने से प्रणाम करता है तो लोग मंदिर में कोई हाथ जोड़ते हैं, हाँ हमें भगवान पागो पौड़ी रही हो। वो संसद में पैर पड़ते थे। आज इनका भी मतलब भ्रम निकल गया कि नहीं, हमारे देश के राजा संसद को प्रणाम करता, मंदिर समझता है, तो हम तो मंदिर में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब राजा उस ढंग से हो तो प्रजा देश की सुखी रहती है, मेरे भाई और बहनों, है ना। तो ये भ्रम उन्होंने मिटाया और मार्गदर्शन देकर प्रजा को सुखी बनाया। और ये यही साधु का काम है कि समाज को सुखी बनाना, राजा को सुखी बनाना, प्रजा को सुखी बनाना। तो ये सारे भ्रम मिट गए। तो गोपियां कहती है, अरे उदो, आंखों में बस उनका चेहरा, अरे दूसरा तो दिखता ही नहीं हमें, आंखों में तो बस वही श्याम सावला, वही चेहरा दिखता है। आंखों में बस उनका चेहरा, सांसों पर है उनका पहरा। सांसों पर भी उनका पहरा है, आंखों में उनका ही चेहरा है। मैं मोहन की मोहन मेरा, सांझ वही वही मेरा सवेरा। मेरे भाई, इसीलिए तो भक्त को पागल पागल कहते हैं ना, मीरा को पागल कहा दुनिया ने, क्योंकि उनका वो एक स्थिति बन जाती है। खाना पीना, बैठना उठना, रात दिन घूमना फिरना, बस एक भगवान का नाम। और जब ऐसे कृति करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, तो ये समाज के लोगों को वो पागल नजर आता है। पागल हो गया, वो पागल ही होता है। आंखों में बस उनका चेहरा, सांसों पर है उनका पहरा। मैं मोहन की मोहन मेरा, सांझ वही वही मेरा सवेरा। उनसे शुरू हर काम, हर काम। ये गोपी भाव संदेश देता है, तुम जो भी काम करते हो परमात्मा को आगे करो, भगवान को आगे करो। पर हम भगवान को आगे नहीं करते, भगवान की कृपा को भूल के हम आगे होते हैं, भगवान को पीछे करते हैं। और कुछ जीवन में दुख आया, भगवान मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे जीवन में तो हाँ, रोते बैठता है। और जब वो समय आता है, परमात्मा कृपा करके धन देता है, संपत्ति देता है, तो घमंड में आकर कहता है, अरे कुबेर तो मेरा बाप है, कुबेर मेरा बाप है, लक्ष्मी तो मेरी घर की पत्नी है। अरे बेटा, ये पत्नी का ध्यान रखना, ये भगवान विष्णु की पत्नी है, भूल से मानना मत कि मेरी पत्नी है, हाँ, नहीं तो चटनी भी नहीं मिलेगी, घर का न घाट का हो जाएगा। हाँ, हमने जीवन में पर्वत से राई बनते हुए देखा है और राई से पर्वत बनते हुए देखा है। यही मेरी परमात्मा की कला है, यही कृपा है, उनके बाएं हाथ का खेल है। करोड़पति को रोड़पति बना देता है और रोड़पति को करोड़पति बना देता है। हा? अंबानी क्या था? किशोरी भाई हमारे बता रहे थे कि वो घास तेल बेचता था। हा? घास तेल बेचता था वो, पर आज लिखा पढ़ा नहीं था। और आज देखो सबसे बड़ा धनवान, ये मेरी हरि की कृपा है, ये भगवान की दया है। तो इन चीजों पर भ्रमित होकर अपना जो सत्य मार्ग है, असली काम है, शाश्वत है, इनको मत भूलो। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है, दिया है उन्होंने, है ना।
ऐसा मौका सबको नहीं देते। यदि तू उसमें आकर तू हावी हो जाएगा तो फिर तू जान तेरा काम जाने, मुझे तो कुछ नहीं लेना देना, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूटे तो रूटन दे। हाँ। तो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर हमारे पास है। हर काम उन्हीं से शुरू करो, शुरू उन्हीं से हर काम। जो भी करते हो हे ठाकुर आपकी कृपा है। मंदिर क्यों बनाया है? इसीलिए तो बनाया है, सुबह सुबह जाकर तो घंटी बजाकर हे परमात्मा मैं आपका दास हूँ, मेरे से इतना पुण्य तो होता नहीं है, मेरे से इतना अच्छा काम तो होता नहीं है, पर कृपा करना मैं कभी किसी का बुरा न करूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि देना, ऐसी मुझे अक्ल देना। ये जाकर प्रार्थना करो, है ना। हर काम उन्हीं से शुरू करो। देखो जीवन में सुख क्यों नहीं मिलता, कैसे नहीं जीवन सुखी होता, क्यों नहीं सुख आएगा? आएगा, पर हम वो काम करें तो ना, है ना। श्याम पिया की मैं हूं दीवानी, वो राजा मैं उनकी रानी। हे उद्धव मैं तो उसकी दीवानी हूं, उनके बिना हमें सुधरता ही नहीं है। जब हर काम उन्हीं से शुरू करती है हम, तो हमें नाक कान दबाने की गरज नहीं है। श्याम पिया की मैं हूँ दीवानी, वो राजा मैं उनकी रानी। मैं उनकी चरणों की दासी, वो सावन में नदिया प्यासी। जग से मुझे क्या काम, जग से मुझे क्या काम, सकीरे मेरे मन में बसे है श्याम। और वही स्थिति विभीषण की है। हाँ? खाते पीते बैठते उठते चलते फिरते जागते सोते, राम राम ते ही सुमिरन कीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय सज्जन चीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम ते ही सुमिरन कीना। राम नाम कोई सुमिरन कीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना। राम नाम का हृदय से आवाज जब सुने तो हनुमान जी विप्र रूप धारण कर कर जाकर पूछते हैं, राम राम करते हैं। विभीषण बड़ी खुशी के साथ दरवाजा खोलते हैं। और जब भक्त से भक्त मिले तो क्या बात है, हा? संत से संत मिले तो क्या बात है, चोर से चोर मिल जाए तो क्या बात है, हा? जुगारी से जुगारी मिल जाए तो क्या बात है, सटोरे से सटोरे मिल जाए तो क्या बात है, हा? और संत तो संत मिले थे बहुत।